बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती हैं आंखों सुनते कानों को आपके मेज़बान हमजा अहमद का सलाम। प्रोग्राम अवामी आवाज़ में नाज़रीन कराम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन कराम, एक नया तजर्बा, एक नई टेक्नोलॉजी और एक नई चीज़ पाकिस्तान में लॉन्च कर दी गई है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से। वो लॉन्च क्या चीज़ की गई है, क्या आवाम उसके बारे में जानती है और वो चीज़ क्या है, पहले आपको वो बता दूँ। वो चीज़ ये है कि ऊ की जो तोहफ़ा है वो आवाम को मिल गया। जापान से ऊ आई है आवाम के लिए। क्या वो ऊ जो है वो आवाम के लिए कारआमद साबित होती है या आवाम अपना आइंदा एहतजाज जो है वो ऊ करके रिकॉर्ड करवाती है या नहीं? अवाम ही के पास चलते हैं और अवाम इससे जानते हैं। जनाब अली अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब अली ऊ के बारे में जानते हैं? शहबाज शरीफ को जानते, वो नहीं जानते। ऊ को नहीं जानते? नहीं जानते। उन्होंने कहा जी मैं जापान गया तो वहाँ पे मैंने देखा जी एहतजाज हो रहा था ऊ करके। आपका क्या ख्याल है, आइंदा आप अगर कोई एहतजाज करेंगे तो ऊ करके करेंगे? हमने देखा नहीं, हम क्यों कैसे वो करके करेंगे? वो करके एहतजाज नहीं करेंगे? हालात कैसे हैं, ठीक हैं कि ठीक है? बिल्कुल नहीं, अगर कोई मुश्किल आती तो ऊ करके एहतजाज करेंगे? ऊ का क्या मतलब? ऊ का आपको क्यों ले रहे हैं आप? ऊ को क्यों ऊ शहबाज शरीफ साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी ऊ करके एहतजाज करें। आप उसके पास जाए ना फिर ऊ को। मैं पूछ रहा हूँ कि अवाम अगला एहतजाज ऊ करके करेगी? कैसे करेगी वो? बैठ के यहाँ पे एहतजाज को कहते हैं सड़कें ब्लॉक ना करें। आपने पूछना, वो बात नहीं करते, ऊ को पकड़ लिया। हमने एक पॉइंट लेना होता है, ऊ ही लेना है, ऊ ही को पकड़ना है। वो फिर जिससे लेना जाके। चले जनाब अली, आप ऊ करके एहतजाज करेंगे अगला? ऊ करके नहीं एहतजाज करेंगे? हम सारे नून लेके हैं जी, हम सब पक्के नून लेके तो हैं। फिर बाकी जो लोग, आप नून लेके हैं? बिल्कुल पक्के नून लेके हैं, वोट डाले थे। बिल्कुल डाले। अब मामलात काफी खराब लोग कहते हैं, कौन कहता खराब? बहुत अच्छे हैं। अवाम कहती है। जनाब अली अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ऊ का तोहफा आपको पता है ऊ क्या है? नहीं पता। मैं ऊ कर रहा हूँ। नहीं पता। हालात कैसे हैं? अल्लाह पाक का शुक्र। शुक्र है। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं जापान गया, मैं वहाँ से एक देखा कि लोग एहतजाज कर रहे हैं ऊ करके। तो आइंदा क्या आप लोग भी एहतजाज अगर कोई मुश्किल आएगी तो ऊ करके करेंगे? नहीं करेंगे, वैसे ऐसे नहीं करेंगे। कैसे करें? जो आपका मसला होगा वो बताएंगे। वो करने से तो कुछ भी हल नहीं होता। वो कहते हैं जापान ऊ तरक्की करके ऊ कर रहे हैं। वो उनकी कोई अपनी बोली होगी, हमारी इधर बोली नहीं है ऐसी। वो करने का कोई फायदा नहीं है। ऊ का कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। रोड ब्लॉक करेंगे जिस तरह एहतजाज होते हैं कि ऊ वाला बेटर है? नहीं नहीं, जो अपने अब मसला बताएंगे, अगर हल नहीं करेंगे तो रोड भी बंद करेंगे, जो हो सका करेंगे। ऊ नहीं करेंगे? वो नहीं करेंगे। जरा एक दफा ऊ हमारे चैनल पे करें जरा। नहीं, वो हम समझ ले महंगाई है और आप परेशान है, वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो कॉल है ऊ वाला एहतजाज करें जरा। हम वो नहीं करना चाहते, क्यों नहीं? ऊ क्योंकि ये इसका फायदा नहीं है। दूसरे एहतजाज का फायदा है? बिल्कुल फायदा है। फायदा ऊ का फायदा कोई नहीं। कोई फायदा नहीं। ऊ का फायदा ही कोई नहीं जी, ऊ का फायदा ही कोई नहीं। आगे चलेंगे जी, मजीद भी रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ हैं और लोगों के पास चलेंगे, मजीद आगे चलेंगे। जनाब अली अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की नाम है बुजुर्ग भाईजान? मोहम्मद नवीद। नवीद साहब। नवीद साहब, अगला एहतजाज क्या आप शहबाज ऊ का पता है? नहीं। ऊ मैं क्या कर रहा हूँ ऊ, कुछ समझ आई? शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी तुहानू कोई मुश्किल आए ना तो तुसी एहतजाज एवें करना है ऊ करके। अच्छा। ते हुण ऊ करना जे के रस्ते बंद करने ने? नहीं नहीं, ना सही रस्ते बंद कर सकने ना वो। नहीं, महंगाई के खिलाफ एहतजाज नहीं करना। महंगाई दे खिलाफ ते एहतजाज होना। किवें करोगे, रस्ते रोकोगे कि ऊ करोगे? चलो जिस तरह हो सके उस तरह कर। एक बार जरा ऊ करके दिखाओ जरा। ऊ ऊ जी, ऊ का एहतजाज अवाम काफी इसको एंटरटेनमेंट करती दिखाई देती है। ऊ का एहतजाज जो है काफी इंफॉर्मेटिव नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट को तरह लोग ले रहे हैं। मजीद आगे आएंगे, मेरे साथ चलेगा और आपको मजीद लोगों का जो एहतजाज है वो आपको सुनाते हैं कि अवाम मजीद क्या करना चाह रही है। मेरे साथ चाहिएगा। वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या नाम है? मोहम्मद मुजम्मिल। मुजम्मिल साहब, ओ मैं कर रहा हूँ, पता क्या कर? नहीं पता। शहबाज शरीफ साहब ने कहा मैं जापान गया, मैंने वहाँ पे देखा कि एहतजाज हो रहा था, लोग काम भी कर रहे थे और मैंने एहतजाज भी देखा ऊ करके। तो क्या ख्याल है आइंदा आने वाला एहतजाज अगर आप करेंगे कोई ऊ करके करेंगे कि वही रास्ते बंद करेंगे? वही रास्ते ही बंद करेंगे। ऊ करके करें? नहीं, बड़ा खूबसूरत सा तरीका है, घर बैठ के ऊ करें। हमारे मुल्क में ये निज़ाम नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। क्यों? कभी भी नहीं। क्यों? मुल्क में हमारे लोगों के पास इतना टाइम, बहुत ज्यादा टाइम है और पैसे भी बहुत ज्यादा है। पैसा बड़ा है। हाँ जी, ये फ्री रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आपको कोई मुश्किल आएगी तो ऊ करके एहतजाज करेंगे? कभी भी नहीं। एक दफ़ा ज़रा वैसे ऊ करें, हाँ, किस तरह शहबाज शरीफ साहब ने उनके बयान के मुताबिक ज़रा हम भी उनके साथ सपोर्ट करें ऊ करके। ऊ जनाब अली अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है बुजुर्गो? आए आपकी। सर आपकी दुआएं हैं सर। ऊ कर रहा हूँ, कोई पता है मैं क्या कर रहा हूँ? वो सारी दुनिया कर रही है वो। पाकिस्तान में ऊ लॉन्च किया गया है। वही कहते हैं हर शाख पे उल्लू बैठा है। हाँ। अंजाम गुलिस्तान क्या होगा?
अक्सर हमारे पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता। नहीं वो करके एहतजाज हो सकता है, शहबाज शरीफ साहब ने कहा। वो इत्तेजाज बस ऐसे ही है, टोपी ड्रामे है सब। नहीं अगर कोई मुश्किल आती है आप पे या कोई हुकूमत की जानिब से महंगाई होती है तो क्या आप वो करके एहतजाज करेंगे? नहीं है, खामोशी सबसे बेहतर है। खामोशी बेहतर है। क्यों एहतजाज मुश्किल आए आप बताएं गवर्नमेंट को कि हमें पे मुश्किल है। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकते। फारेग है। गवर्नमेंट फारग है जी। यहाँ पे भी सेम कंडीशन सेम मामलात। और जनाब अली अस्सलाम वालेकुम। जनाब कैसे मिजाज है, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है पुत्र जेड़ा वक्त गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब अली वो मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? वो कर रहे हैं आप है भाई एवं ही हूँ कर रहा हूँ। हमें करी जा रहे हैं मुझे तो किसी ने कहा जी वो करें जी मुल्क में एहतजाज की तरह वो करके एहतजाज। वो करना तो नहीं ना होंगे काका है भाई फिर किवें एहतजाज ਹੁੰਦੇ ਨੇ उसको कोई रोला गोला पाओगे तो फिर ही यानी कि सारे काम होने ने उस तरह कितने होने ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਕੇ एहतजाज ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰ आओगे? ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਵਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸ਼ਬਾਸ਼। ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਡੰਡੇ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਡੰਡੇ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਵਹਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੰਨਦੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦੇ। ਨਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਕਰਕੇ एहतजाज करो। हाँ जिवें और नहीं हो करके हो एक बार यू करो जरा। ओ आवाम काफी एंजॉय कर रही है जी यू को और इसे कोई लोग समझने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि यहाँ पर कानून थोड़ा सा चेंज है और माहौल भी चेंज है। अवाम इस तरह जो ऊ का एहतजाज है उसको अमल दरामद नहीं कर रही। मजीद आगे आएंगे और आपको दिखाते हैं जी अवाम क्या ऊ करके एहतजाज करेगी या वही रोड ब्लॉक करेगी और वही जो पहले हमारे मुल्क में एहतजाज होते आ रहे हैं अवाम के पास चल कर रही नवे अली। अवाम मान नहीं रही, अवाम कहती जी हम वही पुराना ही एहतजाज करेंगे जिस तरह वो पहले करते आ रहे हैं। मजीद आगे अवाम के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? फरहाद नाम है। फरहाद साहब वो मैं कर रहा हूँ, पता है क्या कर रहा हूँ? यस पता है क्या कर रहा हूँ? का पता नहीं है नहीं पता? नहीं आपको पता लाला ऊ का? अच्छा मैं बताता हूँ ऊ क्या है जी। ऊ एक तरीका कार है शहबाज शरीफ साहब ने लॉन्च किया, जापान से लेके आए हैं और कहते हैं जी अवाम जब एहतजाज करे तो मार दाड़ की बजाय रोड ब्लॉक करने के बजाय ऊ करके करे। वो इसका बेटी नहीं है उसका शादी है वो करना है उसके साथ। अवाम के साथ वो कहते हैं अवाम एहतजाज करे ऊ करके। अवाम एहतजाज करने वो करने है ना उसका मेरा नवाज नहीं है ना इसकी शादी है ना इमरान खान के साथ वो उस वजह से करने हैं। अगला एहतजाज अगर महंगाई हो या ना अगर मुश्किल आई कोई तो अगला एहतजाज वो करके करोगे कि वही पुराने तरीके से? आप पुराने तरीके से वो करने हैं ना अवाम बाहर निकला किस तरह करोगे करके दिखाओ जरा। अवामी राय जी आपके सामने। क्या नाम है? एहसानुल्लाह। आपको पता है मैं क्या कर रहा हूँ? पता है क्या है? क्या है का मतलब क्या है? शहबाज शरीफ का पता है? शहबाज शरीफ का माना। जनाब अली ख़तरनाक रिएक्शन शहबाज शरीफ साहब के लिए यहाँ पर दिए जा रहे हैं और सेम वही कंडीशन सेम वही हालात हैं कि इस तरह आवाम की जो राय। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? मूसा। मैं कर रहा हूँ, पता है क्या कर रहा हूँ? एहतजाज कर रहे हैं आप। कौन सा एहतजाज कर रहे हैं? ये समझदार भाई हमें मिल गए हैं जी। पहला बंदा है जिसने ऊ को पहचान लिया। जनाब अली कौन सा एहतजाज है, कहाँ से लेके आए हैं और कहाँ से ये बनाया गया है? जर्मनी से बना है पता नहीं कह रहे हैं होंडा जापान फैक्ट्री से आया जी। होंडा फैक्ट्री से कहते लेकर आए हैं। होंडा फैक्ट्री से ये एहतजाज आया है तो क्या ख्याल है अवाम पाकिस्तानी एहतजाज इस तरह करेगी? नहीं इससे बुरे तरीके से करेगी। इस तरह वही पुराना अंदाज सड़कें वगैरह वो नहीं करेगी। नहीं वो आज कामयाब है वो वाला हाँ वो वाला। पाकिस्तान में भी पाकिस्तान में नहीं है ना पाकिस्तान में मजाक बन गया इस चीज़ का मजाक बन गया है। तो अगर आप महंगाई होती है तो एक दफ़ा वो वाला एहतजाज रिकॉर्ड कराएं जरा। क्या नाम है? मोहम्मद आसिम। आसिम साहब मैं कर रहा हूँ, पता है क्या कर रहा हूँ? ये तो एहतजाज करते हैं इसलिए जापान आज 2050 में है। आप भी वो करा जंगल कहीं जंगल में जाए ना कहीं भी वीरान जगहों पे तो वहाँ पर ना कभी आवाजें निकली होती हैं वो कुत्ते भौंक रहे होते हैं वो अपने किसी दूसरे कुत्ते को मारा हो ना करके बुलाता है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा मैं जापान गया तो वहाँ पर होंडा फैक्ट्री में एक आवाज़ आ रही थी ऊ की। मैंने फिर थोड़ा आगे गया, मेरे से कहा होगा जो भौंक रहा होगा वो करके। आपका क्या ख्याल है कि आइंदा आने वाली जो पाकिस्तानी अवाम है आइंदा
ऊ करके एहतजाज करेगी कि वही पुराना अंदाज? नहीं, कौम के साथ जो करोगे फिर वैसे ही जवाब मिलेगा। ऊ तो नहीं करेंगे, वो आ करवा देंगे। अवाम आ करवा देगी, आ करवा वो नहीं करेंगे। ऊ नहीं करेंगे। वो वाला अंदाज है। ऊ तो वही करेगा जिसने किया है। ऊ वो ऊ करता रहेगा बस। फलसफा नाकाम हो जाएगा। जनाब अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप वो बारे में जानते हैं? नहीं सर। आज जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने लेकर आए हैं जापान से, होंडा फैक्ट्री से, तो अवाम क्या, आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तानी अवाम जो है मजीद अगला एहतजाज ऊ करके एहतजाज रिकॉर्ड? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लोगों को उनका ही राय का इजहार करने का भरपूर मौका देना चाहिए इंसान को। ये नहीं है कि हुकूमत जो है जो चाहे अपनी मनमर्जी के मुताबिक फैसले अवाम के ऊपर ना थोपे। नहीं तो वो कहते हैं ऊ करके एहतजाज कर लें, हमारे खिलाफ भी बोलना वो। उससे क्या समझ आएगी? जानवरों का एक फलसफा है कि जानवर करते हैं वो करने से, इंसान तो अपना। अच्छा, एक दफ़ा ज़रा अमल करें ज़रा शहबाज शरीफ साहब की बात पे, समझ लें महंगाई हो गई, एहतजाज करें ज़रा। वो पॉसिबल नहीं है, वो तो करें, हो ही नहीं सकता। वो तो करें, वो तो जानवर करते हैं। वो जानवर करते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने हमें फलसफा दिया है, हम क्या दे रहे हैं। जिन्होंने ऊ किया ना वही ऊ करेंगे। हम करेंगे तो आवाम फिर आ निकलवा देगी। आवाम निकलवा देगी। आपका क्या ख्याल है, वाकई पॉसिबल हो जाए? अपने आप को इत्तेफाक पैदा करें, सब एक जैसे इकट्ठे हों तो फिर ही सब कुछ होता है, वैसे कुछ नहीं होता। यकजहत होके यकजहत एक होके। कौम, हाँ, one जब nation। हमने ये देखा है कि अगर कौम इकट्ठी हो जाए ना तो फिर वो सीधा कर लेती है अपने आप को। हर चीज़ मुमकिन है। हर चीज़ मुमकिन है। कौम को अपने आप को सुधारना होगा, असल बात ये है। कौम को एक पॉइंट पे आना होगा। को हाँ, कौम को ना अपने आप को समझदार बनाना चाहिए कि हमारे साथ हो क्या रहा है, खिलवाड़ क्या हो रहा है। ये जितने भी फैसले करने वाली हुकूमतें होती हैं जो बाहर जाके लोगों के, हमें इल्म नहीं होता ये क्या क्या सौदे कर लेते हैं मुल्क के। वो कहते हैं हम शहबाज शरीफ साहब जब बाहर गए वो वहाँ से पैसा लेके आए अवाम के लिए। तो किस अवाम के लिए? वो अपने लिए लाते हैं। कौम को तो जो देखें, कौम को तो तंग करके रख दिया, कारोबार का बेड़ा गर्क कर दिया, लोगों को कारोबार नहीं करने दे। मरियम नवाज साहब कहती है मैं बाहर आऊँ, मुझे हाथ उठा के अवाम दुआएं देती है। दुआएं क्या देती है? लोगों का इधर पूछे ना, हर एक दुकानदार से पूछें क्या हालात किए हुए हैं, कारोबार का इधर बेड़ा गर्क किया है। जो बंदा शरीफ बंदा कारोबार कर रहा है उसको कहते हैं जी दुकान के अंदर बढ़ के कारोबार करें। दुकान के अंदर क्या कारोबार होते हैं? देखें ना, दुकानों के बाहर ही नजर। देखें, अब एक रीजनेबल हम बैठे हुए हैं, इधर एक 3 फुट का अगर एरिया दिया हुआ है, इधर वाल्टन आके पकड़ के ले जाती है शरीफ इंसान को, उसके ऊपर पर्चा दे देती है, उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड बना देती है। कहते हैं कि आप वायलेशन करते हैं। कौन सी वायलेशन है? देखें इधर कोई वायलेशन नज़र आ रही है आपको? हम यहाँ पर बैठे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टियों में बैठे हुए हैं, और ये टगे के आके लोग हमें आके करके ले जाते हैं। ये एक ना हुआ। हाँ, देखें, अगर किसी ने बाहर अपने स्टॉल लगवाए हुए वो हम उसके बारे में हम कहते हैं कि वो गलत है। जिन्होंने उन्हें भी जगह देनी चाहिए ना, वो भी गरीब फुटपाथ, आपका फुटपाथ बिल्कुल खाली है, सारा साफ है फुटपाथ। हम 2 फुट अपने शॉप के शटर से जो है वो 2 फुट बाहर हैं, वो आपको तंग। हमें और जो उनका जो है उनका शऊर जो है ना वो बेदार ना हो। वो कहते हैं ये शऊर नहीं है, शऊर बेदार हुकूमत के खिलाफ ना बोले। हुकूमत फिर अपने कहती है ये सारी बातें पीटीआई ने हमें लोगों के जहन में डाल दी है। बड़ा उन्हीं के खिलाफ बोल रहे हैं, कैसी बात है? नूली को वोट डाला, जिसको भी डाला है, बरल डाला तो है ना, इन्हीं को डाला था। देखो इन्हीं को वोट देने वाले हम सपोर्टर रहे हैं इनके। इनको क्या सपोर्ट नहीं किया? इनको शुरू से नवाज शरीफ को ही वोट। अपनों ने लूटा वाला हिसाब। वही बात है ना। देखो कि इनके देखो उन्होंने ना सबक दे दिया पीटीआई वालों ने। इन्होंने वही झंडे को चला के कौम के साथ खिलवाड़ खेले। कौम यहाँ पर मयूस है। जनाब अली, अस्सलाम वालेकुम। ऊ का पता है? मैं 1 मिनट जरा। ऊ का नहीं पता? चले आपको बताते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने एक फलसफा लॉन्च किया है कि मैं जापान। सॉरी याद आ गया? वो जैसे डॉग की तरह बोल रहे थे वो तो उन्होंने सारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बड़ा फलसफा दिया है। कहते हैं तरक्की मुल्क करेगा, ईजी होके एहतजाज करें। उनको तरक्की कैसे कर सकता है? ये जो भी हुक्मरान आता है ये तो पहले IMF के पास पहुंच जाता है सूद खाने के लिए। तो सूद में कहाँ तरक्की होगी? मेरे नबी ने फरमाया सूद में तो तरक्की हो ही नहीं सकती। बिल्कुल इसी तरह सूद तो अल्लाह ताला से जंग है। नशे वाला मार के रख। अब हालात कैसे हैं? हालात कहाँ से सही होने हैं? फिर वो करके एहतजाज करें ना। बस यहाँ तक ही है। आपका क्या ख्याल है? वो के बाद फ़र्क पड़ेगा? ऊ के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें चाहिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसा हुक्मरान जो किसी के आगे हाथ ना फैलाए।
ये हमारे हुक्मरान आते हैं, कभी किसी के आगे हाथ फैला रहे हैं, कभी किसी खुद मुख्तार आपको चाहिए हुक्मरान, खुद मुख्तार हुक्मरान। हुक्मरान नहीं है ना, ये सब इसराइल के और अमेरिका के गुलाम हैं ये। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान गुलाम है ना, सही बात है, सब नहीं है इमरान खान गुलाम है। ये क्या कंडीशन है? चले छोड़ दें, इमरान खान ने बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान तबाह हो गया। नहीं किया। अच्छा छोड़ दें, पाकिस्तान तबाह हो गया, बेड़ा गर्क हो गया, इस टाइम वहाँ पे समझ लें कि खत्म हो गया, जंगल है, इस टाइम कंडीशन क्या है, अब क्या हालात? अब हालात वही है ना, खराब हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता सही होंगे ना सर। अब हालात को थोड़े से बेहतर क्यों नहीं हो रहे? होने चाहिए। होंगे इंशाल्लाह ताला। कब होंगे? आगे आगे होंगे, देख कितनी देर तक? कोई टाइम हमें अंदाजा ताकि हम वेट करें। साल 1.5 साल तक होंगे, देखना तो सही, सारा कुछ सही होगा सर। वो तो पीछे 650 तक दाल है अवाम, वो 1.5 साल में किस तरह नीचे आ जाए, कितना के नीचे आ जाए? वही ना, देख लो कैसा मुल्क चाह रहा था, आपके सामने था ना पहले भाई, आपके सामने था कि नहीं, चीज़ सस्ती थी कि नहीं थी? वो तो अवाम नहीं मानती है, मैं तो मान लेता हूँ क्योंकि मैं तो मीडिया का बंदा हूँ, मैं तो जो देखता हूँ वही मान लेता हूँ। अवाम नहीं मानती। जी जी। अवाम क्यों नहीं मानती? अवाम इमरान खान के पीछे है ना, इसलिए नहीं मानती। सारी अवाम इमरान खान के? हाँ जी, गलत बात है फिर ना। आपके साथ कौन है? हमारे साथ, हम तो नवाज शरीफ के साथ हैं। आप नवाज शरीफ के साथ हैं। अवाम आपके साथ फिर नहीं है? नहीं है ना, हो कोई बात नहीं। तो ये तो जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे अवाम का होना जरूरी है भाई। जी, ये तो जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेसी है, यहाँ पे तो अवाम का होना जरूरी है। आप कहते हैं अवाम ही नहीं है, अवाम पीटीआई के साथ है ना, मैं बता तो रहा हूँ ना। तो फिर वो हुकूमत तो आपके पास है। हुकूमत हमारे पास है ना जी, मेरे ईमानदार हैं। वो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब ईमानदार है। नवाज शरीफ ईमानदार है, उसने IMF के से कर्जा नहीं उठाया उसने। वो तो जाके यार मुझे मेरे सवाल का जवाब दे यार, मुझे मेरे सवाल का जवाब जी दे। जी। मुझे दूसरी बात नहीं सुनानी। IMF से कर्जा नहीं उठाया नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने, जी। तो कहाँ से ईमानदारी हुई? वो तो एक बात सुनना, एक बात सुनो, आप सूद पे कर्जा उठा के अपने बच्चों को खिलाओगे? नहीं हैं? नहीं, वो क्यों खिला रहे हैं? वो क्यों खिला रहे हैं? फिर वो तो हमें भी खिला रहे हैं। क्या खिला रहे हैं हमें? आप सूद की बात कर रहे हैं ना, हमें कहाँ खिला रहे हैं? कर्जा। वन बाय वन सर। हमें क्या खिला रहे हैं वो? मुझे क्या खिला रहे हैं? मुझे घर आके आटा डाल के देके जाते हैं। खा रहे हैं सब कुछ। बाइक्स दे रहे हैं कर्जों उस पे, तलबा को कर्जा उठाते हैं और बाइक्स दे रहे हैं तलबा को। कुछ दिमाग के साथ बात करो, दिमाग के साथ। हाँ जी, बाइक्स दे रहे हैं, ले रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा। आप तो अवाम का टैक्स है, वो कह रहे हैं। आपको वैसे कह सकता हूँ, आप पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ है मैं उसके साथ बहस नहीं कर सकता। बाइक्स मरियम नवाज दे रही हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो चिकन का रेट है 600 रुपए किलो, जो गरीब आदमी ने खाना है, आप आगे आपको बात नहीं करनी आई। जो चिकन मैंने बड़े बड़ों को भगा दिया, ये चीज ही कुछ नहीं है। बुजुर्गो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ओ मैं कर रहा हूँ, पता क्या है? नींद से इधर ओ का पता है? ओ कर रहा हूँ मैं, पता क्या है? शहबाज शरीफ साहब का पता है? पता है। वो लॉन्च किया है उन्होंने नया एहतजाज का तरीका कि पाकिस्तान में अब आप ऊ करके एहतजाज करें। अच्छा, तो आपका क्या ख्याल है, ऊ करने से मुल्क बेहतर हो जाएगा? नहीं होगा। कैसे होगा? बात ये है कि इस वक्त में महंगाई बहुत है और गेहूं की थैली जो है वो 700 की है और दाल चने की जो 700 की है। ये गरीब की मुश्किलात जो है, बिल्कुल। गरीब आदमी बच्चों को कैसे पालेगा? किराएदार जो है वो किराया देगा, ये बिल देगा, ठीक है। और उसके बाद बिजली का बिल बहुत है, वो किराएदार बर्दाश्त नहीं कर सकता और मालिक मुकाम कहता है बिल दो और नाल किराया भी दो, वो खाना कहाँ से खाएगा ये बताओ? आप जापान से टेक्नोलॉजी लाना होने चाहिए था ना, टेक्नोलॉजी लाते, रोजगार लाते, आप वो ले आए हैं। इनका काम था 50 साल या 60 साल का बूढ़े को ये कापी पेंशन वाली बनाते तो घर में बैठाते, लेकिन नहीं, ये नोट लेके तो बाहर चले जाते हैं। यानी कि बुजुर्गों का कोई ख्याल नहीं है। बुजुर्गों का कोई ख्याल नहीं है। बेनज़ीर साहब जिंदाबाद, गरीबों को ख्याल किया उसने। बेनज़ीर जिंदाबाद जी इनका नारा था और आवाम की राय थी, यही थी, और आवाम की जो राय थी वो अब तक पहुंचाई। लेकिन एक अफसोस, एक गिला मेरा आज भी इस प्रोग्राम के आने की बजाय जो जापान 2050 में जी रहा है उसकी तरह की मईशत क्यों नहीं लेकर आए? ऊ लाने की बजाय पाकिस्तान के कर्जा उतारने का कोई तरीकाकार क्यों नहीं लेकर आए? ऊ लाने की बजाय गरीब आवाम के लिए रोज़गार के ज़राए क्यों नहीं लेके आए? ऊ लाने की बजाय टेक्नोलॉजी क्यों नहीं लेके आए जो पाकिस्तानी आवाम के लिए बेहतर हो, वो लाए क्यों नहीं?
तो सवाल यही है कि ऊ लाने का कोई फ़ायदा नहीं था जब आप लोगों के लिए रोटी नहीं दे सकते, आपके मुल्क में गरीब भूखा मर रहा है, जब आपके मुल्क में बुजुर्ग 80 साल उम्र में एक भी गोलियां बेच रहा है और जिसके बच्चे घर में खाने के लिए बैठे हुए हैं, तो आप उनको लाने के लिए कोई पैसे ही ले आते हैं। आप ऊ ले आए, ऊ का कोई फ़ायदा नहीं है। बात जो है वो खरी है और आज का जो प्रोग्राम है वो भी अपने इख्तिताम को पहुँचता है कि अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान हमजा अहमद को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।